बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो आज फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया होगा, आपको पता है। अब आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। जी, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। जी, तो बच्चे इससे पहले ना आपको पता हो कि कुलियन होती है दो तरह की बेटे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कुलियन, ठीक है। वन इलास्टिक कुलियन एंड द अदर वन इज इन इलास्टिक कुलियन। ओके बेटे, हाँ जी, इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन। तो बेटे सिंपल नाम से पता चल रहा है आपको कि जो हमारे पास इलास्टिक कुलियन है इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी बेटे कंजर्व रहेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? और इसमें नॉट कंजर्व, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। अब इसका क्या मतलब है ये भी सीधी बात जी। तो बेटे मैं बता रहा हूँ कि इलास्टिक कुलियन हमारी कुलियन दो तरह की, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक कुलियन क्या है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और इलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्या मतलब? मैंने आपको बता रहा था कि फर्श पे आपने बॉल को मारा, ठीक है ना। अगर आपका फर्श हार्ड है, डेंस है, तो बॉल वापस आ गई, इसका मतलब है इलास्टिक कुलियन है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी कंजर्व रही। लेकिन ऐसा फर्श जिसमें अगर जमीन पे मट्टी हो, सॉफ्ट हो, ठीक है ना, तो उसमें वापस नहीं आएगी जमीन, शायद बॉल उस जमीन मट्टी में अंदर चली जाए, हो सकता है कम उछले, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसी कुलियन क्या कहलाएगी? इन इलास्टिक कुलियन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होती, ठीक है बेटे। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। बेटे प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन है कि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, m1 और एक है m2। दो जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो दो मैसेज है m1 m2 है, मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2। इनकी आपस में हुई कुलियन, कुलियन हुई m1 और m2 की, यहाँ पे होगी कुलियन। इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई, हमने प्रीवियस पढ़ा है अच्छे से। कुलियन के बाद वापस आ गए अपनी हालत में m1 और m2, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश, ठीक है बेटे। हाँ, तो अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था बेटे। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने इस लॉ में पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? हमने इस लॉ में क्या कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है बेटे, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आप देखें इधर से m1, ये हमने पढ़ा है, तो अगर आप देखें m1 को एक तरफ ले आए, m2 एक तरफ कर लें ताकि आप कॉमन ले सकें। ये देखें बेटे m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ओके, अब आपने यहां से m1 को कॉमन लेना है, m1 v1 माइनस v1 डैश, m2 यहां से कॉमन लेंगे v2 डैश माइनस v2। ओके, इसको बोल दें आप इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है बेटे। अब आपने इसी तरह ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा, अब इस तरह काइनेटिक एनर्जी को भी पढ़ेंगे कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व है, इलास्टिक कुलियन है, तो सिमिलरली हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, वो ड्राइव काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी इसी तरह बनेगी, आपको पता है फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो सिंपल आपने यहाँ हाफ और बी का स्क्वायर बनाना, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 m1 v1 डैश स्क्वायर, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है बेटे। सबसे पहले तो देखे ना हाफ कॉमन लो, यहां से इधर आके वो 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ से ये हाफ कॉमन ले लिया आपने, m2 v2 स्क्वायर
m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर, हाफ कॉमन लिया उधर से भी, वो इधर आके इधर डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच रहा है ये m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। अब बेटे इसमें भी इसी तरह हम करेंगे, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, इस m1 की वैल्यू को इधर ले आइए, देखें ये m1v1 स्क्वायर थे तो हम इधर इसको लाके माइनस किया हमने m1v1 डैश स्क्वायर, इस तरह ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस होगी m2v2 डैश स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आपको पता है m1 यहां से कॉमन आ रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, इधर से हमारा m2 कॉमन आ रहा है, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके बच्चे, अब आप इसी तरह देखें, ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब इक्वेशन 2 को पहले आप ये देखें, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है कि a प्लस b और a, ये देखें ये v1 माइनस v1 डैश होगा, v1 माइनस v1 डैश, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। अब यहां से m2 आ रहा है, अब देखें यहां से v2 डैश माइनस v2 डैश माइनस v2 और एक बार माइनस और एक बार आप इसको प्लस कर देंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 पहले मैं लिखूंगा, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, v1 प्लस v1 डैश, इधर से इधर m2 v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन हमारी 1 से, तो आएगा m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश और इधर m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। तो देखें m1 m1 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे ये सिर्फ प्लस वाली वैल्यू बची आपके पास, v1 प्लस v1 डैश v2 डैश प्लस v2। अब जी तो बेटे हमने ना इस v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकालनी है। v1 v2 डैश क्या है, इसकी वेलोसिटी है टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बेटे हम पहले v2 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, v2 डैश इधर ही रहा, ये v2 माइनस इधर आके प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये v2 डैश की वैल्यू आपने पुट कर देनी है हमारी इस इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा इस v2 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ये देखिए m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश की जगह आ गया ये v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 और ये माइनस v2, ये लास्ट वाला। अब आप क्या करेंगे, v2 आपको पता है क्या हो रहे हैं बच्चों, प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2v2 हो गया। अब मैंने सिंपल इनकी वैल्यूज को ओपन करना ब्रैकेट को, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश m2 v1 प्लस m2 ये v1 डैश m2 v1 डैश और ये माइनस 2 m2 v2। ओके बच्चों, चलो अब आपने v2 डैश की वैल्यू पुट की, v1 डैश की निकाल ली, ये और ये इनको एक तरफ कर ले, बाकी को एक तरफ, जैसे ये देखिए m1 v1 इधर ही रहा, ये m2 v1 इधर आके माइनस, ये इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का 2 m2 v2 इधर आके प्लस हो गया, ये m2 v1 डैश इधर ही रहा और ये माइनस का m1 v1 इधर आके प्लस हो गया। तो ये देखें आप यहाँ से v1 डैश को कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 और यहाँ पर इधर से v1 कॉमन ले अगर आप m1 माइनस m2 और ये इसको ऐसे लिख दें 2 m2 v2। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप पे ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके इन दोनों से डिवाइड कर दें आप, आपका v1 डैश फाइंड होगा। ये देखिए v1 डैश निकालना है, यहाँ पर m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2 इधर 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये बेटे हमारी v1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके,
चले चलते हैं नेक्स्ट बच्चे। तो अब हम इस v1 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। ये जो इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 3 बोल दे। अब मैं पहले यहाँ इक्वेशन 3 लिखूंगा, फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये देखिएगा। तो बेटे हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये देखिए v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश। अब इसमें आपने इस v1 डैश की वैल्यू पुट करनी है जो ये है। तो बेटे बाकी सब कुछ ऐसे है, ये v1 ऐसे ही, ये माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश, ये सारा ऐसे ही रहा। दरम्यान में इसकी ये वैल्यू आएगी, जिसको मैं ब्लू से लिख दूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2, और ये 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है बेटे। हाँ, अब हमने वैल्यू निकाल ली है। यहाँ तो v1 डैश निकला, v2 डैश निकालना है। v2 डैश हमारा ये है, ठीक है, ये साइड पे है, कटिंग कर दी है। ये देखें, अब ये v1 वालों को मैंने एक साथ किया, v2 वालों को एक साथ। अगर आपकी आगे पीछे इनको अरेंज करने लगे, अब आप एलसीएम लेंगे, ये v1 वालों का सेपरेट लेंगे और v2 वालों का सेपरेट। ये देखें एलसीएम लेना बहुत सिंपल, आपको आता है। इन दोनों का एलसीएम सिंपल क्या आएगा, m1 प्लस m2। ये इधर आगे से v1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू v1, और इधर भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे आप, m1 प्लस m2। ये ऊपर वाला ऐसे ही आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ v2 के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2। अब आपने सिंपल ब्रैकेट ओपन करनी और आंसर आ जाएगा। देखिए m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m1 v1 माइनस m2 v1। इधर 2m2 v2 माइनस m1 v2 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू v2 डैश। अब बेटे आप एक ध्यान से बात सुनेंगे, देखिए m1 v1 m1 में जमा होके 2 हो गया, 2m1 v1, ये प्लस m2 v1, ये माइनस का काम कैंसिल ओवर, इधर 2 में से 1 गए, 1 बचा, m2 v1 माइनस m1 v, ठीक है। तो ये हमारा v2 है, m2 v2 माइनस हो गया, m2 v2 बचा, और ये m1 v2 ऐसे। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इधर से v2 को कॉमन ले लें, ये देखिए 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v2 डैश। तो ये बेटे हमारे v2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक, इलास्टिक लीनियर वन डायमेंशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप YouTube पे मेरा प्लेलिस्ट है 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज, आप वहां से आकर उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके केसेस करेंगे। चले सी यू देन, अल्लाह हाफिज।